अभिभावकों और अभ्यर्थियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, अब दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी खत्म हो चुकी है, अब क्या हलचल नजर आ रही है? क्या अभ्यर्थियों के बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ? जी बिल्कुल भावना, इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में, जहां मेरे पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यही परीक्षा केंद्र था, जहां आपसे कुछ ही देर में जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से 5 बजे इस कार्य यानी कि जो एग्जाम था उसका समय संपन्न हो गया और ऐसे में लगातार आपसे कुछ ही देर में तमाम जो विद्यार्थी वो बाहर आएंगे और ऐसे में गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है लगातार कहीं ना कहीं धरातल पर मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने कड़े शब्दों में कहा गया था कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी इन एग्जाम के दौरान। और ऐसे में अब तमाम जो विद्यार्थी हैं एक के बाद एक अंदर से बाहर आना शुरू होंगे, तो उनसे जरूर बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का उनका ये एग्जाम रहा, क्योंकि जब एग्जाम केंद्र पे वो पहुंचे तो कहीं ना कहीं काफी नर्वस कुछ लोग जरूर नजर आए थे। लेकिन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। इनसे बात जरूर करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम इनका रहा, किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा, इन तमाम चीजों को लेकर इनसे बात जरूर करी जाएगी। उससे पहले जिस तरीके से अभी भी आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक अभ्यर्थी जो है अपने क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में इस जो है कैंपस से बाहर आते हुए नजर आएंगे, तो इनसे जरूर जानेंगे किस तरीके की इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर किस तरीके से इन्होंने एग्जाम के अंदर जब यहाँ पहुंचे तो कितने नर्वस नजर आए थे, और जब एग्जाम करके बाहर आ रहे हैं तो कितना सरल या फिर कितना कठिन जो है इनका क्वेश्चन पेपर रहा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर इनसे बात जरूर करेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो है बाहर आना शुरू हो गए, तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो मौके पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से तमाम जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए थे वो भी कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए नजर आए, तो वहीं पर गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी धरातल पर डटे हुए थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज की बात करूं तो उनके द्वारा भी तमाम जो वाहन है वो निःशुल्क इन तमाम अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मुहैया कराए गए थे, जिससे कि तय समय पर अपने जो इनका परीक्षण केंद्र है वहां पर ये पहुंच सके और अपने जो एग्जाम है वो दे सके। क्योंकि आज जिस तरीके से हम बात करें 36,000 से अधिक जो विद्यार्थी हैं, छात्रों छात्राओं, उन्होंने गुरुग्राम के अंदर जो है अपना ये टेस्ट दिया है। और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि इन बच्चों से मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके का इनका जो एग्जाम है वो रहा, और लगातार प्रयास यही है कि सरकार का भी इस एग्जाम के दौरान किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना इन बच्चों को ना करना पड़े, उनका कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया। और ऐसे में लगातार प्रयास यही है कि जिस तरीके से आज 26 तारीख को 2 शिफ्ट के अंदर अलग अलग जो है एग्जाम हुए, तो कल भी सेम शेड्यूल यही है। कल भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से 145 जो केंद्र बनाए गए हैं जहां पर तमाम जो लोग हैं वो एग्जाम देते हुए नजर आए, तो ऐसे में अब कल भी सेम वही है कि 145 जो परीक्षा केंद्र है वहां पर तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पहुंचेंगे और 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर हरियाणा रोडवेज के जो वाहन और जो स्थल सेवा है वो इनको उपलब्ध कराई जा रही है। और लगातार कोई परेशानी इनको ना हो, उनको मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजें की गई हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं अब अपने क्लासरूम से बाहर आ रहे हैं, उनके हाथ में उनका क्वेश्चन पेपर है और अब से कुछ ही देर बाद ये बाहर निकलेंगे, तो इनसे जरूर बात करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम इनका रहा, कितने दिनों से ये लोग तैयारी कर रहे थे, और तैयारी के साथ साथ हम बात करें तो किस तरीके का इनका अनुभव इस एग्जाम के लिए रहा। जी भावना। बिल्कुल संजय, बिल्कुल हमें इंतजार है जब ये अभ्यर्थियों से आप बातचीत करेंगे, रिएक्शन सामने आएंगे। लेकिन संजय देखिए तादाद बहुत बड़ी है, भारी संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं और पीछे भी कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए इस भीड़ का प्रबंधन करना भी एक चुनौती है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? संजय अब तक आवाज आ रही है? संजय से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब ये परीक्षा दूसरे शिफ्ट की समाप्त हो चुकी है और अभ्यर्थियों के बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
इंतजार उनके रिएक्शंस का कि आखिर कैसा उनका अनुभव रहा है। हालांकि तमाम विभाग अलर्ट मोड पर नजर आए। देश भर में सीईटी की परीक्षा चल रही है। पलवल की बात करें तो पलवल में 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। शटल सेवा के द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ जिला उपायुक्त हैं, दौरा कर रही है परीक्षा केंद्रों का। इन्होंने भी अपनी गाड़ी में बैठकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया है। इसी तरह सीटीएम की बात करें, पलवल एसपी की बात करें, कहीं न कहीं जिस तरह रास्ते में परीक्षार्थी मिल जाते हैं तो उनको लेकर वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं। इस सब क्या कहना चाहोगे, आपने अपनी गाड़ी में बैठाकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया, धर्मपुर स्कूल पहुंचाया? परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी का आदेश था कि पूरा प्रशासन अभिभावक के रूप में काम करेगा और जो बच्चे भी एग्जाम देने आए हैं उसको सबको, जैसे हम अपने बच्चों का एग्जाम दिलाते हैं, उसी स्पिरिट के साथ उन बच्चों की देखरेख की जाएगी, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी और उनको सेंटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाएगा। इसी के तहत पूरा प्रशासन लगा हुआ है। मैंने और एसपी साहब ने सुबह भी स्कूल्स का निरीक्षण किया, अब एसडीएम मैडम के साथ हम फिर निरीक्षण कर रहे हैं। एडीसी साहब, सभी एसडीएम्स, डीएम से सभी एचएस आईएएस ऑफिसर्स, पूरा पुलिस प्रशासन एक टीम के रूप में काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जो यहाँ भी देख रही है कि 95 to 98% बच्चे एग्जाम देने आए हैं, जो मेरे ख्याल में हरियाणा में एक मिसाल है। आज तक मैंने किसी एग्जाम में इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी परसेंटेज में बच्चों को एग्जाम देते हुए नहीं देखा। लगभग 14 लाख बच्चे पूरे हरियाणा में पेपर दे रहे हैं और हरियाणा पलवल की अगर बात करें तो यहाँ से 33,000 बच्चे पेपर यहाँ पे दे रहे हैं और हमारे 40,000 बच्चे नूर और फरीदाबाद में पेपर देने गए हैं। उन सब के लिए भी पूरी ट्रांसपोर्ट की, रहने सहने की पूरी व्यवस्था की गई। आप केंद्रों पर जा रहे हो, परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था है और कौन कौन से उपकरण अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए? बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। आप देखेंगे परीक्षा केंद्र के बाहर अभी पूरी समुचित पुलिस व्यवस्था है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अब तक कोई एक भी केस ऐसा नहीं मिला जहां किसी ने कोई गलत तरीके से इम्पर्सोनेशन या कोई किया हो। तो मेरा विश्वास है कि बड़ा साफ सुथरा एग्जाम होगा। और जो दो मेन जो मंत्र मुख्यमंत्री जी ने दिए थे कि एक तो हम अभिभावक के रूप में काम करें और दूसरा एग्जाम की इंटीग्रिटी है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, दोनों पे हम खड़े उतरेंगे। कल भी पेपर होना है तो ऐसे हम परीक्षार्थियों की अपील करते हैं, जिस तरह से कुछ परीक्षार्थी लेट हो जाते हैं, आपने भी अपनी गाड़ी बिठाकर उनको समय पर पहुंचाया, क्या कहना चाहोगे उनसे? मेरा एक ही निवेदन सभी परीक्षार्थियों के है कि वो समय पे आ जाएं। प्रशासन ने समुचित व्यवस्था की है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका उपयोग करें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार, जिन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। शटल सेवा के द्वारा जो है परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आज पलवल में देखने मिली कि डीसी साहब ने अपनी गाड़ी में परीक्षार्थियों को बिठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। इसी तरह सीटीएम ने भी अपनी गाड़ी में परीक्षार्थी जो रास्ते में चलते मिले उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। यहाँ तक कि पलवल एसपी ने भी काम भी यहाँ पर काफी देखने को मिला, अच्छा काम था। उन्होंने अपनी गाड़ी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। उनका कहना है कि तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो अपने परीक्षार्थियों को अपने बच्चों की तरह समझे और यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि सीएम साहब ने इस तरह के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें या फिर व्यवस्था की बात करें, कोई नकल का या ऐसा कोई गड़बड़ी का केस अभी तक सामने नहीं आया। साथ ही उन्होंने अपील की है कि सभी परीक्षार्थी समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं की गई हैं और अपना पेपर अच्छे से करें। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा।